वेलकम टू एनिमे किंगडम। माँ का नाम है अ बिजनेस प्रपोजल। Are you all my personal dreams? दूसरे एपिसोड के दरमियान हमें दिखाया जाता है वो कांड से पहले का दिन। एक दिन पहले वेलकम टू मिस्टर टैमू कैंग, सुनवू ग्रुप के नए सीईओ। फिर शिन के ऑफिस को दिखाया जाता है। एम्प्लॉय शिकायत करते हुए कहता है, हम वीकेंड पर यहाँ क्या कर रहे हैं। दूसरा एम्प्लॉय कहता है, मुझे नींद आ रही है। फिर एक मिस कहती है, शिकायत करना बंद करो और चुपचाप काम करो। फिर मिस शिन को दिखाया जाता है। शिन कहती है, शिन कुरकुराते हुए कहती है, हमें वीकेंड पे भी काम पे बुला लिया गया और हाँ, आज मैं बहुत बिजी हूँ। उसी वक्त शिन को कोई कॉल करता है। फिर शिन फोन उठाते हुए कहती है, मिनवू। मिनवू कहता है, क्या तुम लंच के लिए आ रही हो? हाँ, मुझे तुम्हें एक जरूरी कुछ बात बतानी है। शिन कहती है, हाँ जरूर, मैं आ सकती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। शिन आसपास देखते हुए कहती है, रास्ता साफ है, अब मैं निकल सकती हूँ। शिन कहती है चुपके से। फिर शिन को अचानक से पीछे से कोई पकड़ लेता है। फिर शिन चौंकते हुए चीखती है, क्या मैं नहीं जा रही? फिर शिन का बॉस शिन से कहता है, मिस तुम कहाँ चल दी? फिर शिन चौंकते हुए कहती है, हाँ मैं तो बस। फिर वो बॉस कहता है शिन से, मुझे पता है ये वीकेंड है और हम सबको बुलाया गया था ऑफिस में। वो बॉस वापस से कहता है, कोई नए सीईओ के स्वागत के लिए हम सबको बुलाया गया है और हम में से कोई इसलिए लंच पर नहीं जा रहा है और हाँ, तुम ऐसे नहीं जा सकती। फिर शिन अपने बॉस से कहती है, माफ करना पर मुझे किसी जरूरी काम के लिए जाना है। पर बॉस कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। शिन कहती है, मुझे जाना ही होगा, प्लीज सर। फिर बॉस कहते हैं, डिपार्टमेंट के चीफ यहाँ किसी भी पल आते होंगे। तुम्हें पता है शिन कि कब से वो मेरे पीछे पड़े हैं इस मामले को लेकर। शिन, मैंने तो यह भी सुना है कि वो तो अपने काम में बहुत प्रोफेशनल हैं। जब वो अमेरिका वाली ब्रांच में थे और हाँ, वो उस ब्रांच के हेड थे, इसलिए आज हम सबको यहाँ रहना है। शिन निराशाजनक कहती है, हाँ ठीक है। फिर शिन वहाँ से रफू चक्कर होते हुए कहती है, मुझे बाद में जो सजा देनी है दे देना। बॉस शिन से एंग्री होते हुए कहता है, शिन तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना होगा? शिन कहती है, मैं जल्दी आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। शिन कहती है, यही है, हाँ मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा है। मुझे कब से इसी दिन का इंतजार था, एक हफ्ते पहले। शिन कहती है, ओ वाओ, ये कितनी खूबसूरत है। मिनवू कहता है शिन से, क्या अमीर लड़कियों को अंगूठी पसंद है? शिन कहती है शर्माते हुए, शादी की बात है। शिन कहती है मिनवू से, जरूर, मुझे चाहिए, हमें चाहिए। मिनवू सर हिलाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, एक प्रपोजल तो सरप्राइज में ही अच्छा लगता है ना? शिन कहती है, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है। उसने कहा, वो सरप्राइज क्या? आज वो मुझे प्रपोज करने वाला है। हाँ यही बात है आखिरकार, पर मैं बहुत नर्वस हूँ। वो मुझसे प्यार करता है। सच कहूँ तो ये बहुत लंबा चला गया। चलो, देर आए या दुरुस्त आए, पर अब उसे यह बात समझ में आ गई है कि उसके साथ कौन होना चाहिए। शिन मिनवू को आवाज देते हुए कहती है, हाय मिनवू। मिनवू कहता है,
ओए शिन। शिन कहती है मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना, चलो जल्दी करो। और हाँ ये कौन है? मिनवू कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों ने आज ही एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। मिनवू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मिनवू की गर्लफ्रेंड कहती है हेलो शिन, आखिर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने मिनवू से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। शिन उन दोनों को देखकर ब्लाइंड हो जाती है और शिन मन में कहती है वो रिंग मेरे लिए नहीं थी। फिर वो सब लंच करने कहीं जाते हैं। मिनवू अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो जल्दी ऑर्डर करते हैं। तुम्हें क्या खाना है? मिनवू की गर्लफ्रेंड मिनवू से कहती है मुझे पास्ता और पिज्जा चाहिए। कहीं यह कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है? शिन जेलस होते हुए कहती है यहाँ 3 लोग हैं। हाँ, मिनवू कहता है हाँ तुम्हें क्या चाहिए शिन? ओ हाँ मेरे को। शिन मन में कहती है तुम्हें देर लग गई ये पूछने में, पर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसी बीच शिन का मोबाइल रिंग होता है। ने अपने बॉस का नंबर पागल के नाम से सेव किया होता है। शिन कहती है यह अजीब है, मेरा बॉस मुझे फोन कर रहा है पर मैंने जाने से पहले इजाजत ले ली थी, शायद कोई जरूरी काम होगा। शिन कॉल पिक करते हुए कहती है हेलो। शिन का बॉस शिन से कहता है तुम कहाँ हो? तुम बेकार हो, एकदम बेकार, किसी भी काम की नहीं हो। हम यहाँ सब काम कर रहे हैं और नए बॉस के आने का इंतजार कर रहे हैं। तुम बाहर चले गई लंच करने के लिए, क्या तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? हाँ, मोबाइल का स्पीकर ऑन रहता है। शिन के बॉस से डांटने से मिनवू और मिनवू की गर्लफ्रेंड दोनों डर जाते हैं। शिन उन दोनों से बात संभालते हुए कहती है आजकल ऑफिस में वर्कर कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। हमें वीकेंड पर भी वर्क करना होता है, पर कभी कभी बॉस को गुस्सा आ जाता है। मुझे लगता है ऐसी उम्र में यह सब झेलना ही पड़ता है। फिर शिन अपने बॉस से कहती है हाँ बिल्कुल, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं जल्दी से जल्दी वहाँ आ जाती हूँ। शिन मिनवू से कहती है माफ करना मुझे जाना होगा। सीन चेंज होता है। शिन को अपने बॉस से बहुत सारा असाइनमेंट मिला होता है। उसी बीच शिन को मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपने लोन की किस्त नहीं भरी है, इसलिए आपकी पेनल्टी बढ़ाई जाती है। शिन परेशान होते हुए डेस्क पे बैठी रहती है। शिन फोन पर अपनी सिस्टर से बात करते हुए कहती है हमने फिर से किराया नहीं दिया, अब हम क्या करें? शिन हेड डाउन करते हुए कहती है मैं थक गई हूँ। फिर सीन चेंज होता है। शिन काम खत्म करने के बाद एक बार में होती है। शिन कहती है तो ऐसा बीता मेरा सैटरडे, तो अब जल्दी करो और अपनी बेस्ट टी के लिए एक सिफ्ट ड्रिंक बनाओ। हमें शिन की बेस्ट टी को दिखाया जाता है। शिन की बेस्ट टी शिन से कहती है तो तुम्हारे इस तरह पीने की वजह यह है, पहला मिनवू उसने तुम्हें लंच पे बुलाया और तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, तुमको संभलने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिला और ऑफिस में तुम्हें डांट पड़ी और तुम्हें मजदूरों की तरह काम करवाया। फिर शिन कहती है तुम तीसरी वजह मत भूलना, मैंने ऑफिस से लोन लिया है जिसके वजह से मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। तुम्हें पता है हमारी मीट शॉप भी डूब गई है। और हाँ, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, लोन की किस्त और ज़्यादा बढ़ गई है, तो शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी वीकेंड है और मुझे रातों को जग के और वीकेंड में भी काम करके ये लोन को चुकाना होगा। क्या ही बेकार ज़िंदगी है। तो अब सारी बात हो चुकी है यंशु। तो शिन की बेस्टी का नाम यंशु जिन है।
तो फिर वापस से शिन कहती है, तो तुम्हारे पैसों की इस शराब को मैं और पीना चाहूंगी। फिर यंशु कहती है, रुक जाओ, अब बस भी करो। शिन कहती है यंशु से, आखिर क्यों नहीं? फिर यंशु कहती है, बात यह नहीं है। फिर शिन कहती है, मैं एक अमीर खानदान से आने वाली अपनी दोस्त के पैसों से मुफ्त की शराब का फायदा क्यों नहीं उठा सकती? फिर यंशु कहती है, मुझे लगता है मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा कुछ कर सकती हूँ। फिर शिन कहती है, मैं उदास हूँ तो मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब पीनी है। फिर शिन कहती है, वैसे क्या है वो? यंशु कहती है, मेरे लिए ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। शिन कहती है, क्या? फिर कहती है, सिंपल है, एक ब्लाइंड डेट पर जाओ। यंशु फिर कहती है, एक ब्लाइंड डेट पर जाओ। शिन कहती है, ऐसा मैं क्यों करूं? यंशु कहती है, उसे पूरी तरह बर्बाद कर दो। और शिन कहती है, और अगर तुम्हारे डैड को पता चल गया तो? यंशु फिर कहती है, ओ हाँ चलो भी, कम से कम ये ऐसा 20 बार हो चुका है। शिन कहती है, लेकिन फिर भी। यंशु कहती है, मैं उन्हें मना नहीं कर पाती तो वो ऐसे मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स कर देते हैं। शिन कहती है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम किसी नए पर्सन से मिलोगी। यंशु कहती है, हाँ शायद। शिन कहती है, हाँ देखो तुम्हें कैसा साथी चाहिए। फिर यंशु बात को काटते हुए कहती है, बिल्कुल, और तुमने कहा था तुम्हारे लाइफ का ये आखिरी वीकेंड है, तो तुम क्या अपने बेस्टी के लिए ऐसा नहीं करोगी? जरा तुम अपने लोन के बारे में सोचो, क्या तुम मेरे लिए ऐसा नहीं करोगी? शिन शराब पीते हुए कहती है, कमीनी अपने दोस्त के दर्द का फायदा उठाती है।